बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ पिरामिड रीड करेंगे। यहाँ पे ये पिरामिड की शेप गिवन है। अब यहाँ पे मैंने पिरामिड की शेप ड्रा की है ताकि पिरामिड्स के तमाम पार्ट्स आपको समझा सकूं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है पिरामिड का, इसको कहते हैं अपेक्स। अपेक्स मीन चोटी। ये पिरामिड की चोटी है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। अब यहाँ पे चोटी से लेके यहाँ तक ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। चोटी से लेके इस पॉइंट तक ये जो तिरछी लाइन है ये कहलाती है स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे अपेक्स से लेके इस पॉइंट तक ये जो पार्ट है ये कहलाता है अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई। और यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री का। अपेक्स यानी कि चोटी से लेके इस पॉइंट तक इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ऊंचाई। तो यहाँ पे ये हो गए इसके 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है बेस। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके, ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, इसके 4 कोने होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिक्स। तो यहाँ पे एक पिरामिड के 5 पार्ट्स होते हैं। अपेक्स मीन चोटी, स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, अल्टीट्यूड ऊंचाई, और यहाँ पे ये है बेस और इसके कोने कहलाते हैं वर्टिक्स। इनको माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पिरामिड्स गिवन है, इनका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो भी फार्मूलाज यूज होंगे उनको बुक से रीड करते जाएंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 1 की पिरामिड की शेप ड्रा की है। यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि इस साइड की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे बेस गिवन है। अभी हमने पिरामिड की शेप के पार्ट्स पढ़े थे, उसमें हमने यहाँ पे इस साइड को बेस के नाम से रीड किया था। तो ये है बेस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपेक्स से लेके यहाँ तक ये है तिरछी ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर। बेस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको इस एग्जाम्पल में से टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का फार्मूला बुक से रीड करवा देती हूँ। फार्मूला है एरिया ऑफ बेस +4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ फेस। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ अ फेस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फेस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करेंगे ताकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट कर सकें। सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पिरामिड की शेप गिवन है इसके एक फेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके 4 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उसके एक फेस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। यहाँ पे ये जो है ये इसका एक फेस है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला है एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड, जो कि इक्वल है यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट।
अब यहाँ पे बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्लैंट हाइट है 4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 1/2 मल्टीप्लाई 5 4 द 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 10 द 20, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एरिया ऑफ अ फेस, पैरामिड के एक फेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पैरामिड के 4 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे हमने एक फेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप गिवन है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से लेके ये जो स्क्वायर शेप है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप है यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लंबाई गिवन है 5 सेंटीमीटर। लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्क्वायर के चारों साइड की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपने 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 5 सेंटीमीटर के साथ। 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 5 द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पैरामिड भी फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड, जो कि इक्वल है, फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। यहाँ पे अभी हमने ये फाइंड आउट किया स्क्वायर बेस, अब यहाँ पे ये जो पैरामिड है इसकी 4 फेसेस होते हैं। एक फेस का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ फेस को, क्योंकि एक फेस का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं। चारों फेस के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस अभी हमने ये फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस। एक हमने फेस का एरिया ये फाइंड आउट किया है, यहाँ पे राइट करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 10 4 द 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 में 25 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस और एरिया ऑफ फेस। एरिया ऑफ फेस यहाँ पे मैंने ये फाइंड आउट किया और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस यहाँ पे ये मैंने फाइंड आउट किया। उसके बाद ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 की पैरामिड की शेप ड्रा की है। अब यहाँ पे इस शेप में देखें, ये जो शेप है इसमें रिक्टेंगल शेप गिवन है। जो फर्स्ट शेप थी उसमें स्क्वायर शेप गिवन थी। यहाँ पे ये रिक्टेंगल है तो हमने इसको रिक्टेंगल के फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। यहाँ पे हमने स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया था, यहाँ पे रिक्टेंगल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये शेप ड्रा की है।
यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है और ये पिरामिड की शेप गिवन है। इसको समझाने के लिए इन तमाम पॉइंट्स पे मैं सबसे पहले नेम मार्क करूँगी। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे ए, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे बी, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे डी और यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क कर लेंगे ई। सॉल्यूशन इज, फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है, फार्मूला है यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे शेप में रेक्टेंगल शेप गिवन है। जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें स्क्वायर शेप गिवन थी, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप गिवन है, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, इस पिरामिड की जो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे अभी हमने नेम मार्क्स किए ए ई बी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो है ए ई बी, सेकंड ट्रायंगल है बी ई सी। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे, अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल है ए ई बी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, इसमें ऐड कर देंगे जो एरिया है सेकंड ट्रायंगल का। तो यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल है बी ई सी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल है ए बी सी डी, आप यहाँ पे ये नेम भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट करें एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल, वो क्या है, वो है ए बी सी डी। अब यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी। अब यहाँ पे देखें, ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्लांट हाइट है 3 सेंटीमीटर। बेस को मल्टीप्लाई करेंगे स्लांट हाइट के साथ, यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने राइट करना है 1/2। यहाँ पे हमने ये जो बेस है 8 सेंटीमीटर, इसको इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी। अभी हमने शेप से देखा, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप राइट करेंगे 1/2। एरिया ऑफ जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें 8 सेंटीमीटर बेस है, मल्टीप्लाई करेंगे स्लांट हाइट के साथ, स्लांट हाइट है 3 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ सेकंड जो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें बेस है 6 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, बेस है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखें, ये है रेक्टेंगल शेप। अगर यहाँ से ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो सी डी की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अगर बी सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ए डी की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल शेप का
लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ये क्या है, एरिया है रेक्टेंगल बेस का, ये एरिया है रेक्टेंगल का। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 करली ब्रैकेट 1/2 8 3 द 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1/2 6 4 द 24 सेंटीमीटर स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 6 द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 को 2 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। 2 1 द 2 2 12 द 24 2 1 द 2 2 12 द 24। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 2 करली ब्रैकेट, रिमेनिंग वैल्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐड करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 करली ब्रैकेट क्लोज 12 में 12 ऐड करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 48 में 48 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया, आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 की पिरामिड ड्रा की है। यहाँ पे बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, ये सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पिरामिड की एक फेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला एरिया ऑफ, आपने माइंड में रखना है जब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ वन साइड ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ साइड ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है, फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। अब यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 12 6 द 72 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 1 द 2 2 3 द 6 2 6 द 12। अब यहाँ पे राइट करेंगे रिमेनिंग वैल्यू है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ साइड ऑफ पिरामिड, या आप इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड। पिरामिड के एक फेस या एक साइड की जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक फेस का एरिया है, यहाँ पे आप फेस भी राइट कर सकते हैं, साइड भी राइट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड या एरिया ऑफ अ साइड ऑफ पिरामिड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस जो कि इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आपने लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इस साइड की लंबाई लें और इस साइड की लंबाई लें, मल्टीप्लाई करें। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल 6 6 द 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इक्वल है, अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, इसमें ऐड कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ फेस।
यहाँ पे हमने एक फेस का एरिया मालूम किया है। पिरामिड के 4 फेसेस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। इस वजह से जो एरिया ऑफ फेस है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ फेस। अब यहाँ पे एरिया ऑफ फेस हम एक फेस का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे राइट करेंगे। 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐड करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो पिरामिड की शेप गिवन थी इसका टोटल सरफेस एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का फाइंड आउट करना है। स्लांट हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, बेस लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने के लिए पिरामिड की शेप ड्रा की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड। पिरामिड के एक फेस का जो एरिया है वो मालूम करेंगे। फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर। 1/2 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 द 2, 2 9 द 18, 0, रिमेनिंग वैल्यू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ फेस, इस पिरामिड की एक फेस का जो एरिया है वो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये जो स्क्वायर शेप गिवन है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस साइड की लेंथ को इस साइड की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी इस लंबाई को इस लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर इज इक्वल 12 12 द 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया है पिरामिड का उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है, फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस जो पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ फेस। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस अभी फाइंड आउट किया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ फेस पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 90 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 में 360 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करना था। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।
क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट है स्क्वायर पिरामिड की 25 सेंटीमीटर, बेस एरिया है स्क्वायर पिरामिड का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने वॉल्यूम यानी कि हजम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट का गिवन डाटा है वो सबसे पहले राइट करेंगे। गिवन डाटा है यानी कि स्टेटमेंट में बताया हुआ है हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड वो है 25 सेंटीमीटर। सेकंड जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ये दो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है, वो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करना है। फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे ये फार्मूला मैं आपको बुक से भी दिखा दूं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, जो कि इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। अब यहाँ पे ये इक्वल है किसके, अभी बुक से रीड किया, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड 25 सेंटीमीटर इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 6400 को 3 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में 6400 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 द 6 4 3 1 द 3 रिमेनिंग वैल्यू 1 0 राइट करेंगे। 3 3 द 9 रिमेनिंग वैल्यू 1 0 राइट करेंगे। 3 3 द 9 रिमेनिंग वैल्यू 1। तो यहाँ पे आंसर है 2133। यहाँ पे राइट करेंगे 2133 होल, रिमाइंडर है 1 और यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3 के साथ। 2133 होल 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड आउट कर लिया। ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, जो कि इक्वल होती है लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस के स्क्वायर के, यानी कि लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होगी एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड के। एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड स्टेटमेंट में गिवन है 256 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर सॉल्व करने के लिए बोथ साइड दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर सॉल्व कर सकें। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड से 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे मैं डिवीजन मेथड से 256 का स्क्वायर रूट सोल्व करूंगी। 56 फर्स्ट पेयर है, 2 सिंगल वैल्यू है। 1 1 था 1, माइनस करेंगे 1 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे राइट करेंगे 56, 2 के साथ राइट करेंगे नेक्स्ट नंबर 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 156, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 16। यहाँ पे राइट करेंगे 16 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, इज इक्वल लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। अब यहाँ पे हमने जो लेंथ है स्क्वायर बेस की वो फाइंड आउट कर ली, वो है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये पिरामिड ड्रा की है। यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड आउट की है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर बेस है इस स्क्वायर शेप की, तो यहाँ पे राइट करेंगे 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हाइट गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने ये जो स्लैंट हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो तिरछी लंबाई है वो हमने मालूम करनी है। स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस, मसला फिसागोरस के जरिए स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए यानी कि मसला फिसागोरस के जरिए स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। ये जो बेस है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस 16 सेंटीमीटर, ये है बेस 16 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हाइट स्टेटमेंट में गिवन थी। स्लैंट हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मसला फिसागोरस है हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाइपो है ये स्लैंट हाइट है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए राइट कर देती हूँ, ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल, स्लैंट हाइट इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये स्लैंट हाइट यानी कि हाइपो है। स्लैंट हाइट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे स्लैंट हाइट स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर है यहाँ पे 25 स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पे, यानी कि इसका हमने यहाँ से ये लेना है बेस। बेस है अगर ये टोटल 16 सेंटीमीटर है तो हाफ होगा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेस होगी 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर प्लस बेस यहाँ पे होगी 16 सेंटीमीटर का हाफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर सोल्व करेंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 द 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल 625 में ऐड करेंगे 64, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 689 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर सोल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे स्लैंट हाइट स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट इज इक्वल 689 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट। 689 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। यहाँ पे राइट करेंगे 689, 2 2 द 4 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2, 89 से मैच राइट करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 के साथ न्यू नंबर राइट करेंगे 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 276, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 13। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 26 सेंटीमीटर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। स्लैंट हाइट, अब यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर ली 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये क्या है 26 सेंटीमीटर। बेस 16 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 26 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस, यानी कि पिरामिड के एक फेस की एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस अभी हमने यहाँ पे राइट की 16 सेंटीमीटर और यहाँ पे स्लैंट हाइट है 26 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे राइट करेंगे बेस है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट 26 सेंटीमीटर। 1/2 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 2 1 द 2 2 2 द 4 0 राइट करेंगे 2 8 द 16, रिमेनिंग वैल्यू 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पिरामिड के एक फेस का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है, यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इसमें ऐड करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ फेस के साथ। एरिया ऑफ फेस यानी कि जो पिरामिड के फेस का एरिया फाइंड आउट किया था उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस स्टेटमेंट में गिवन है 256। यहाँ पे राइट करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 208 के साथ तो वैल्यू आएगी 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 में ऐड करेंगे 832 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1088 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सरफेस एरिया पिरामिड का फाइंड आउट करना था, उसका आंसर है 1088 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। Question number 4. Find the surface area of a square pyramid with a base length of 5 cm and a slant height of 10 cm. क्वेश्चन नंबर 4 में सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का फाइंड आउट करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया। बेस लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने के लिए पिरामिड की शेप ड्रा की है। यहाँ पे बेस गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। बेस है 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने एरिया फाइंड आउट करना है, इस पिरामिड की एक फेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड जो कि इक्वल है, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई अब यहाँ पे स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये शेप मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा की है, अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप शेप के बगैर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10 5 द 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 द 2 2 25 द 50
रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पिरामिड है इसमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 5 द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ फेस भी फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस भी फाइंड आउट कर लिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल है, यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, इसमें ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ अ फेस। हमने एक फेस का एरिया फाइंड आउट किया है, पिरामिड के 4 फेसेस होते हैं, इस वजह से यहाँ पे एरिया ऑफ फेस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4। एरिया ऑफ अ फेस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 में 25 ऐड करेंगे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट कर लिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड शो इन फिगर नंबर 1। अब यहाँ पे ये फिगर गिवन है, फिगर नंबर 1। यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने के लिए फिगर नंबर 1 ड्रा की है। यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ अ फेस ऑफ पिरामिड। फार्मूला है, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। 1/2 मल्टीप्लाई 8 6 द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 द 2 2 2 द 4 2 4 द 8, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पिरामिड के एक फेस का एरिया फाइंड आउट कर लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये स्क्वायर बेस है, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर इज इक्वल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमने सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड भी आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ स्क्वायर पिरामिड। फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, इसमें ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस।
एरिया ऑफ फेस ऑफ पिरामिड भी आप राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ एरिया ऑफ फेस। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बेस यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 में 96 ऐड करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर।